मेरी गुड़िया पहली बार मम्मा बोली थी। पूरे 1 साल की हो गई है। आज तो उसका बर्थडे है। पिछले बर्थडे में हमने तो कुछ भी नहीं लाया था। क्यों ना मैं कुछ ले आऊं? लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जंगल से ही कुछ ले आऊंगी उसके लिए। रानू अपनी बेटी के लिए जंगल से ही कुछ अच्छी सी चीज़ लाना चाहती है। पैसे तो नहीं है, मुझे कुछ ढूंढना ही होगा। पूरे जंगल में वो ढूंढती रहती है। अरे भगवान, इस जंगल में धुएं और पेड़ के सिवा तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? शाम होने वाली है, जल्द ही गुड़िया घर आ जाएगी। उसको पता है आज उसका जन्मदिन है। अरे चिड़िया बहन, रो क्यों रही हो? देखो, इस जंगल में सभी पक्षियों को कुछ ना कुछ दुख है। तुम एक काम करो, अपनी बेटी के लिए मेरा एक जादुई फल ले जाओ। तुम्हारी बेटी उससे जो भी मांगेगी वो मिल जाएगा। अब तो खुश हो ना? चिड़िया बहन रोते नहीं हैं। हम प्रकृति के सभी दोस्त ही हैं। ये लो मेरा जादुई फल। बस मुझे एक बार पानी पिला दो ना, यही मेरे लिए बहुत है। अरे पेड़ भैया, आपने तो मेरी मुसीबत ही हल कर दी। मैं आपको पानी ज़रूर पिलाऊंगी। फिर चिड़िया पेड़ को पानी पिलाकर अपने साथ जादुई फल को घर ले जाती है। वो बहुत खुश होती है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी बेटी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जादुई फल लाई हूँ। इससे तुम केक कुछ भी खा सकती हो, जो तुम्हें मन करे। चॉकलेट सब कुछ मांग सकती हो बेटी। मेरी भोली माँ, अब तक तुम अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाई। माँ, मैं तो तुम्हारे हाथों की सूखी रोटी और मूंग दाल खाना चाहती थी। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी माँ के हाथ की सूखी रोटी ही पसंद है। आज के बाद कभी ऐसा मत सोचना माँ। मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही सबसे महंगा गिफ्ट है। आपने मुझे इतनी बड़ी किया, इतने अच्छे संस्कार जो दिए। चिड़िया मम्मा, मुझे मेरी दोस्त के पास रहने दो। मुझे ऐसी दोस्त कहाँ मिलेगी? मैं रह सकती हूँ ना? अच्छा भला तुम दोनों को दोस्त मिल गया। चलो, मैं अपने दोनों बेटी के लिए मूंग दाल और सूखी रोटी लेकर आती हूँ। जब तुम्हारे पापा घर आएंगे तो सब मिलकर खाएंगे।